अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हम ख़वातीन की वरासत के बारे में एक कानून को डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2021 में एक ख़वातीन की वरासत के बारे में एक कानून बनाया था। आज हम वो कानून के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं कि वो कानून क्या था। द पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट 2021। ये वो कानून है जिसमें किसी भी खातून को जब कोई खातून उसको प्रॉपर्टी से डिप्राइव किया जाता है, उसकी वरासती प्रॉपर्टी से डिप्राइव किया जाता है। इस्लाम ने तो ख़वातीन को 1400 साल पहले जो तमाम हकूक़ थे जायदाद के वो दे दिए थे, लेकिन हमने अभी तक वो हकूक़ जो है वो अभी तक हमारी देने की जुर्रत नहीं होती। लालच जो है वो हमें इस बात पर मजबूर करता है। इस्लाम के जो अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी भी हम करने को तैयार बैठे होते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक ज़बरदस्त कानून बनाया। उस कानून के तहत कोई भी एग्रीव्ड वुमेन जिसको उसके भाइयों ने, उसके कोई भतीजों ने, भांजों ने, वटेवर जो भी प्रॉपर्टी पे काबिज़ है, जो किसी खातून की माँ की प्रॉपर्टी हो, उसकी बहन की प्रॉपर्टी हो, जो उसकी और या उसकी वालदा या वालिद दोनों तरफ से कोई भी प्रॉपर्टी हो जो उसकी विरासत में आई हो, तो होता यूँ है कि भाई जो हैं वो कब्ज़ा कर लेते हैं। बहनों को ब्लैकमेल किया जाता है कि जी आपके साथ हम तल्लुकात तोड़ लेंगे, हम आपके साथ बिल्कुल रस्म और रिवाज के मुताबिक जो बिल्कुल कोई राब्ता नहीं रखेंगे अगर आपने ये ख़वातीन किसी खातून ने प्रॉपर्टी मांगने की जुर्रत की। तो इस चीज़ को वो कई साल भी गुजर जाएं, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, वो अगर प्रॉपर्टी नहीं दे रहे तो खातून क्या करेगी? खातून ने एक बड़ा आसान सी बात है कि एक दरख्वास्त लिखेगी जिसको कंप्लेंट की शक्ल बन जाएगी दरख्वास्त की, उसको कंप्लेंट कहते हैं। वो एक शिकायत की सूरत में दरख्वास्त ओम्बड्समैन पंजाब के दफ्तर में दाखिल कर देगी। अच्छा, दरख्वास्त में आपने लिखना है कि मैं फ़लाँ की बेटी हूँ, फ़लाँ की बहन हूँ, फ़लाँ की जायदाद फ़लाँ जगह वाक़ है, उसका मुरब्बा नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर ये है, उसका कोई कोठी है तो उसका एड्रेस ये है, मुकम्मल एड्रेस गिवन हो, उसमें आपका भी मुकम्मल एड्रेस हो। आपने वो जायदाद जो है वो आपके भाई या आपके भतीजे या जो भी है उस पर नाजायज़ काबिज़ है और आपको हिस्सा नहीं देता, ना हिस्सा देता है, ना किराए में हिस्सा देता है, ना उसकी आमदन में हिस्सा देता है, ना फसल देता है, तो उसमें वो आपका हक है, वो इतने सालों से वो आपका हक खा रहा है। तो ओम्बड्समैन पंजाब क्या करेगा, वो आपकी दरख्वास्त पर फिलफौर अमल करेगा। वो आपकी दरख्वास्त के ऊपर एक लेटर लिखेगा मुतलका डिप्टी कमिश्नर को। मुतलका डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब करेगा। मुतलका डिप्टी कमिश्नर जिस ज़िले का डिप्टी कमिश्नर होगा वो अपने नीचे रेवेन्यू स्टाफ को हुक्म करेगा कि इस जायदाद के मुतल्लिक मुझे तमाम रिपोर्ट पहुँचाई जाए कि ये जायदाद मौजूद है, नहीं मौजूद, इसको बेच दिया गया है, क्या औरत हिस्सा ले चुकी है, नहीं ले चुकी, जो भी सूरत हाल है, किसी अदालत में इसके मुतल्लिक को केस पेंडिंग है, कुछ भी हो, सिर्फ 15 दिन के अंदर अंदर कानून में वाज़े लिखा हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर पाबंद है कि वो रिपोर्ट भिजवाएगा ओम्बड्समैन को, सूबाई मुतसिब को। अब सूबाई मुतसिब क्या करेगा, 60 दिन के अंदर अंदर सूबाई मुतसिब उस प्रॉपर्टी के मुतल्लिक दोनों फ्री कैन को नोटिस जारी करेगा, रिकॉर्ड तलब कर लेगा। रिकॉर्ड तलब करने के बाद दोनों फ्री कैन को नोटिस हो जाएगा, दोनों फ्री कैन की बात सुनी जाएगी। 1-2 तारीख के अंदर अंदर वो केस को निपटा देगा। सेक्शन 4 के तहत आप एप्लीकेशन देंगे, वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन 4 है उसके तहत एप्लीकेशन देंगे। सेक्शन 5 के तहत फैसला करके वो जायदाद का हुक्म कर देगा कि बजरिया जो अगर वो जायदाद औरत की बनती है, उसका हक है, तो वो फिर हुक्म कर देगा मुतलका डिप्टी कमिश्नर को कि जायदाद जो है इस औरत के नाम ट्रांसफ़र की जाए, इस खातून के नाम ट्रांसफ़र की जाए और इसको उसी वक्त उस बजरिया पुलिस पोजेशन दिलवाया जाए। ये मुतसिब हुक्म दे देगा। अब इसमें एक छोटी सी एक अहम बात यह है कि अगर मुतसिब ये समझता है कि ये जो जायदाद का झगड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जायदाद के बहुत सारे वारिस हैं और ये बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, इसमें मज़ीद प्रूफ की ज़रूरत है और इसके ऊपर एविडेंस की ज़रूरत है, शहादत रिक्वायर्ड है, तो मुतसिब क्या करेगा, एक रेफरेंस बनाकर सिविल कोर्ट को भेज देगा। मुतलका जो ज़िला की सिविल कोर्ट है वहाँ रेफरेंस भेज देगा और बता देगा कि औरत के ये हकूक़ हैं,
इनके हकूक़ की हिफाजत की जाए और इसको जायदाद इसकी बनती तो दिलवाई जाए। वो सिफारिशात पेश कर देगा। क्योंकि जब अगर कोई पहले से अगर वो दावा वगैरह चल रहा होता है या कोई सिविल कोर्ट में मैटर चल रहा होता है तो जो है ओम्बड्समैन जो है वो अपनी सिफारिशात दोबारा भेज देता है किसके पास? सिविल कोर्ट के पास। ये सेक्शन जो है 6 के तहत वो करता है। अब सेक्शन जो 7 है वो ये कहता है, सेक्शन 7 में ये कहता है कि अगर कंप्लेंट टू ओम्बड्समैन इन केस प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ आर पेंडिंग, अगर किसी किस्म की कोई केस प्रोसीडिंग पेंडिंग है, ऑलरेडी औरत कोई अदालत में केस कर रही है, कोई केस चल रहा है या किसी किस्म का केस पहले भी उसी प्रॉपर्टी का मौजूद है, तो उसके बावजूद भी कोई खातून मुहतसिब के पास अपना केस दायर कर सकती है, कंप्लेंट दर्ज कर सकती है कि इतना अरसा हो गया है, केस चल रहा है, मुझे मेरे हकूक़ नहीं मिल रहे, मेरे भाई मुझे परेशान कर रहे हैं, ना मुझे उसमें से खर्चा दे रहे हैं, ना किराया दे रहे हैं, ना प्रोड्यूस में कोई हिस्सा दे रहे हैं। तो आप करें जी बिल्कुल, अगर केस चल भी रहा है कोर्ट ऑफ लॉ में, इसके बावजूद भी औरत जो है, खातून जो है, वो जायदाद की वारिस खातून जो है वो केस दायर कर सकती है, कोई ममानत नहीं। वो वैसे ही प्रोसेस होगा, 60 दिन के अंदर अंदर कंक्लूड होगा, पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया जाएगा, दोनों पार्टी नोटिस करके रिकॉर्ड तलब करके, अगर वो मामला सीधा सीधा है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, औरत का वाजे वाजे हक बनता है, तो अपनी सिफारिशात मुतसिब भेजेगा सिविल कोर्ट को। सिविल कोर्ट को सेक्शन 8 के तहत जो है वो सिविल कोर्ट को कहेगा कि जी आपने सेक्शन 7 के तहत कि आपने सेक्शन 7 के तहत वो कहेगा कि आप इसको मज़ीद देखें, मैंने ये रिकॉर्ड चेक किया है, प्रोब किया है, इस केस को ख़त्म करके, इसका स्टे वगैरह ख़त्म करके इस औरत को जायदाद का हक देना ग्रीन इंसाफ है। तो कोर्ट ऑफ लॉ जो है उस केस को ख़त्म कर देगी और ख़त्म करने के बाद अब आ जाएगी सेक्शन 8 की कार्रवाई। सेक्शन 8 में लॉस ऑफ रेंट या लॉस ऑफ प्रोड्यूस, अगर कोई औरत का कई सालों का हक बनता है और वो नहीं दे रहा, भाई या उसके भतीजे नहीं दे रहे या उसकी बहनें नहीं दे रही, तो वो हक जो है वो अदालत वो मुतसिब हुक्म देगा डिप्टी कमिश्नर को कि उनकी जायदाद को प्लज करके या जिस तरह से भी करके उनकी प्रॉपर्टी में से वो वसूल करके इस औरत को उतने सालों के जो पैसा है वो भी दिलवाया जाए। अब आ जाती है जी सेक्शन 9 की बारी। उसमें एग्जीक्यूशन के लिए वो कह देगा, एग्जीक्यूशन के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं, वो ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है और ये सारे मामलात इसमें हो सकते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सिविल कोर्ट में स्टे ले लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ना भाई, इस कानून के तहत वाज़े बता दिया गया है कि सिविल कोर्ट कोई स्टे नहीं देगी, ना सिविल कोर्ट उसको इस आर्डर को कहीं डिस्टर्ब करेगी। जो आर्डर हो जाएगा वो आर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और स्पेशल लॉ के तहत ये हकूक दिए गए। अब जो जनरल लॉ है के तहत उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो सकेगी, क्योंकि राइट्स जो हैं अगर प्रोब के बाद वाज़े तौर पर डेवलप हो जाते हैं, कल्मिनेट हो जाते हैं, तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जो ये स्टे का रोला था, ये चक्कर था, ये ख़त्म कर दिया गया। तो ख़वातीन को जो हकूक़ हैं इस्लाम ने भी दिए हैं, आप भी दें। अल्लाह की ज़ात उन लोगों को बहुत ज़्यादा देती है जो किसी का हक नहीं खाते। अल्लाह की ज़ात उन लोगों को हमेशा ज़मीन में धंसा देती है जो लोगों का हक खाते हैं, ख़ास तौर पर अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपनी भतीजियों का, जो वटेवर जो ख़वातीन वरासत की हकदार होती हैं उनका। लोग क्या करते हैं, गिफ्ट कर लेते हैं जी। मुझे तो मेरे माँ बाप ने ज़िंदगी में गिफ्ट कर दिया था। मेरा जो एक भाई लावलद फौत होता है, तो लावलद जो भाई फौत होता है उसका क्या करते हैं जी, मैंने भाई की खिदमत बहुत ज़्यादा की थी, भाई मुझे वरासत जो है गिफ्ट कर गया था, ये भाई ने मुझे ये गिफ्ट कर दिया था। फिर केस चल पड़ते हैं और बहनों को, बेटियों को, जब भाइयों को ईमान वरासत से महरूम कर दिया जाता है। तो इस्लाम में ये वाज़े तौर पर हिदायत हैं कि ऐसा काम ना करें। और अगर किसी ने, हदीस मुबारक है कि किसी ने अगर एक ज़मीन का किसी का भी कोई टुकड़ा खाया तो उसके लिए वो अजाब का बहस बनेगा। तो आप ऐसा कोई कुरान की जो सूरह निसा है इसके अंदर भी वाज़े तौर पर हिदायत है।
और कुरान ने प्रॉपर्टी की वरासत के बारे में वाज़ेह तौर पर कहा गया, और प्रॉपर्टी वरासत के बारे में बड़े कुरान ने बड़े कॉन्शियस होकर कहा है, और वरासत का इल्म सीखना भी सवाब का काम है। तो ऐसा कोई काम ना करें जिसके अंदर जो किसी की वरासत और गिफ्ट, खासतौर पर जो गिफ्ट का केस है, वो गिफ्ट ख़त्म हो जाता है। इसके ऊपर बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट्स दे दी हैं, बहुत सारा लॉ मौजूद है कि ऐसा गिफ्ट जो बदनीति पर मबनी हो, ऐसा जो बहनों का हक खाने के लिए वो जो हिब्बा का ड्रामा रचाया जाता है, जो बाद में इवन के मरे हुए लोगों के अंगूठे भी लगा दिए जाते हैं जायदाद के लालच में, तो ऐसा कानून जो है मौजूद है कि जो इसको तमाम हिब्बा की प्रोसीडिंग को उड़ा के रख देगा। सिर्फ आपने हिम्मत करनी और अपने हकूक़ हासिल करने के लिए दो करनी है। हमने जो आगाही का सफ़र शुरू किया है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप आगाही के सफ़र में हमारे हम सफ़र रहेंगे, और आने वाली हर वीडियो आपके लिए एक नई आगाही का पैगाम लेके आएगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।